अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। ये स्टोरी है इंडिया की। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। चांद पर काले बादल छाए थे। रोड बिल्कुल खाली था, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स का उजाला था। अचानक ब्रेक लगा, चीखने की आवाज़ आई। रोड के बीच एक लड़की खड़ी थी, काले कपड़े, खूबसूरत सा चेहरा। उसने लिफ्ट मांगी। उसका नाम जैस्मिन था। वो गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। ड्राइवर ने शीशे में देखा, जैस्मिन मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब था। उसके होंठ एकदम लाल थे, खून की तरह। गाड़ी एक पुराने ढाबे के पास रुकी। जैस्मिन ने कहा, मुझे यहाँ उतरना है। ड्राइवर उसके पीछे गया। वो ढाबा वीरानों में था, बिल्कुल खंडर। चांद की रोशनी खंडर पर पड़ रही थी। जैस्मिन आगे चल रही थी। उसके पैरों की आवाज़ नहीं थी। वो ऐसे चल रही थी जैसे वो हवा में तैर रही हो। ड्राइवर ने अचानक नीचे देखा। ज़मीन पर जैस्मिन की परछाई नहीं थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन खंडर का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों तरफ एकदम अंधेरा छा गया। सिर्फ एक अजीब सी खुशबू आने लगी, मिट्टी और एकदम मौत जैसी। एक झटके से ढाबे की मिट्टी की दीवारें फटने लगीं। जैस्मिन सामने खड़ी थी, लेकिन अब वो खूबसूरत नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी। उसके चेहरे की झुर्रियाँ गहरी हो गई थीं। बाल बिखरे हुए, नाखून लंबे और काले। वो भूत बन चुकी थी। वो एकदम हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो कानों के पर्दे फाड़ दे। उसने कहा, अब तो मेरा शिकार हो। ड्राइवर चीखा, लेकिन उसकी चीख खंडर से बाहर न जा सकी। काफ़ी दूर एक पुरानी गुफा में शैतानी तांत्रिक बाबा बैठा हुआ था। चारों तरफ जलती हुई मोमबत्तियाँ, इंसानी खोपड़ियों का ढेर था। वो आग में कुछ डाल रहा था और मंत्र फूंक रहा था। उसका जिस्म कांप रहा था। जैस्मिन की आत्मा उस तांत्रिक के काबू में थी। तांत्रिक ने चीख कर कहा, जैस्मिन, मुझे और खून चाहिए। खंडर में जैस्मिन ने ड्राइवर की गर्दन दबा दी। एक सरसराहट हुई और सब खत्म। अगली रात एक बड़ी पुरानी हवेली के बाहर कुत्ते रो रहे थे। हवेली के अंदर एक कमरा था, जहाँ जैस्मिन का एक पुराना पुतला खड़ा था। कहते हैं रात को उस पुतले में जान आ जाती है। हवेली के चौकीदार ने आहट सुनी। चौकीदार ने टॉर्च जलाई। उसने देखा, पुतला अपनी जगह पर नहीं था। पुतले की आंखों से खून बह रहा था। चौकीदार डर के मारे कांपने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। जैस्मिन ठीक उसके पीछे खड़ी थी। हवेली की खिड़कियां जोर जोर से खड़कने लगीं। हवा का एक तेज झोंका आया। सारी टॉर्च और मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ जैस्मिन की चमकती हुई सफ़ेद आंखें दिख रही थीं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ आग की तरह गर्म था। चौकीदार ने आखिरी बार चीखने की कोशिश की, मगर उसकी नाली घोंट दी गई। सन्नाटा, बिल्कुल खामोशी। अगली सुबह हुई।
सूरज निकला, हवेली फिर से खामोश थी। जैस्मिन का पुतला अपनी जगह पर वापस आ गया था, लेकिन उसके होंठ पर ताज़े खून के निशान थे और वो पुतला मुस्कुरा रहा था। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।